Assalamualaikum my fantastic English learners, how have you been? So students, हमारी लिटिल इंग्लिश कन्फ्यूजन्स की एक इंतहाई अहम सीरीज़ चल रही है जिसमें हम इंग्लिश के हवाले से छोटी छोटी कन्फ्यूजन्स को दूर करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि अहेड और बिहाइंड के यूज़ को किस तरह क्लियरली और प्रॉपरली यूज़ करना है। इन टुडेज़ वीडियो, आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एट द बैक, ऑन द बैक एंड इन द बैक। Trust me students, this is one of the biggest confusions that so many students have. ये इतनी बड़ी confusion है कि जिसमें बहुत सारे even good English speakers they also get confused while using these prepositions. उन्हें समझ नहीं आती कि at the back कहाँ यूज़ करना है, on the back and in the back कहाँ यूज़ करना है. And the result is कि वो जो भी कह रहे होते हैं उसका मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है. बिकॉज अगर आप इन्हें प्रॉपरली यूज़ नहीं करते दे कैन कम्प्लीटली चेंज द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस. सो इनका करेक्ट यूज़ आना इट्स रियली इम्पोर्टेंट. सो इन टुडेज़ वीडियो आई विल क्लियर अप ऑल द कन्फ्यूजन्स विथ सिंपल एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल्स. आज की वीडियो में इंतहाई सिंपल वे में स्टूडेंट्स मेरी कोशिश होती है कि हर वीडियो में आपको इंतहाई आसान अंदाज में चीज़ें क्लियर की जाएँ, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएँ. So inshallah, I will give you super simple and easy examples for better understanding. And by the end of this video, you will know exactly when and how to use these prepositions, inshallah. So if you are really serious, so students, if you are serious about improving your English and sounding more fluent and confident, then keep watching this video till the end. So video को end तक ज़रूर देखिए. Students, एट द बैक कहाँ यूज़ होता है, सॉरी एट द बैक कहाँ यूज़ होता है, ऑन द बैक एंड इन द बैक कहाँ यूज़ होता है. यहाँ पर आप सिंपल सा ये मैंने एक चार्ट बनाया है जो आपकी क्लियर और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए है. यहाँ पर आई विल टेल यू इन अ वेरी सिंपल वे कि हम इनको कहाँ यूज़ करते हैं, इनमें की डिफरेंस क्या है. एट द बैक, ऑन द बैक एंड इन द बैक. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दीज वर्ड्स. सबसे पहले इन वर्ड्स को गौर से देखिए और इन्हीं के मीनिंग से आपको पता चल जाएगा कि वेयर डू वी यूज दीज प्रपोजिशंस या दीज फ्रेजेस. एट द बैक. एट द बैक इसका तर्जुमा उर्दू में होता है पिछली साइड पर, पिछले हिस्से पर. सो इट्स मीन कि किसी भी चीज़ के पिछले हिस्से पर या बाहर के हिस्से पर कोई चीज़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो वी विल यूज़ एट द बैक. ये बहुत ज़्यादा क्लियर है. इट्स रियली इट्स वेरी ऑब्वियस और अंडरस्टूड. सो आउटसाइड रेयर पोजीशन. आउटसाइड यानी बाहर, रेयर पिछले, पोजीशन हिस्से पर, यानी किसी एट द बैक. इसके इस फ्रेज से ही पता चल रहा है कि यानी कोई चीज़ किसी बैक साइड पर है, पिछले हिस्से पर है. फॉर एग्जाम्पल घर के बाहर बाग है, ठीक है, तो वहाँ पे हम एट द बैक यूज़ करेंगे. न्यूज़पेपर के पिछले हिस्से पर स्पोर्ट्स की जैसे खबरें होती हैं, ठीक है, उसके लिए हम कह सकते हैं. इसी तरह बिल्डिंग के बाहर जो कार पार्किंग होती है वो भी एट द बैक यानी बाहर वाली साइड पर होती है, उसके लिए भी हम एट द बैक यूज़ करते हैं. नाउ हियर आई हैव एन एग्जाम्पल. द स्कूल गेट इज़ एट द बैक ऑफ द बिल्डिंग. स्कूल का गेट जो है वो कहाँ होता है, बैक साइड पर होता है स्कूल के, यानी पिछली साइड पर होता है, बाहर की साइड पर होता है. तो उसके लिए वी विल से द स्कूल गेट इज एट द बैक ऑफ द बिल्डिंग. हियर इज अनदर एग्जाम्पल. द कार इज एट बैक यानी कार पिछली साइड पर है. होप इट्स क्लियर टू यू. द नेक्स्ट वन इज ऑन द बैक. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस फ्रेज केयरफुली. इस फ्रेज को केयरफुली वॉच कीजिए, इसको देखिए, सॉरी, कि ऑन द बैक. ऑन द बैक जो है इसके इन वर्ड से ही शो हो रहा है कि बैक साइड पर, ऑन द सरफेस ऑफ द बैक साइड, ठीक है, यानी बैक साइड पर. ऑन सरफेस के लिए हम यूज करते हैं यानी बैक साइड की सतह पर, पिछले हिस्से की सतह पर. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. यानी पिछले बैक साइड की सतह पर. फॉर एग्जाम्पल मोबाइल के पिछले हिस्से पर, ठीक है, किसी भी चीज़ की बैक साइड पर हो सकता है. शर्ट की बैक साइड हो सकती है, फोटो की बैक साइड हो सकती है, बुक की बैक साइड हो सकती है, ठीक है, सरफेस पर यानी किसी चीज़ के पिछले हिस्से की सतह पर. हियर इज एन एग्जाम्पल. देयर इज अ टैग ऑन द बैक ऑफ योर शर्ट. यानी तुम्हारे शर्ट के पिछले हिस्से पर टैग है, ठीक है, यानी शर्ट का जो पिछला हिस्सा है उस पर, पिछली साइड पर, पिछला हिस्सा उसकी सतह पर. यहाँ दो चीज़ें हैं.
एक तो बैक साइड और उसकी सतह पर, उसकी सरफेस पर, इसकी बात हो रही है. देन वी यूज ऑन द बैक. ही रॉट हिज नेम यहाँ पर आई थिंक ये मिस हो गया. ऑन द पेपर, सॉरी, ऑन द बैक ऑफ द पेपर. यू कैन से ही रॉट हिज नेम ऑन द बैक ऑफ द पेपर. यहाँ पर मैं इसको लिख देती हूँ, if it works, yeah, on the paper. ठीक है, he wrote his name on the back of the paper. in the back, यहाँ पर फ्रेज को देखकर समझने की कोशिश कीजिए और ट्राई टू लुक एट द फ्रेज फर्स्ट. ठीक है, ट्राई टू लुक एट द फ्रेज केयरफुली. ही सेड इन द बैक, यानी इन द यानी किसी चीज के अंदर, बैक पिछली साइड पर, यानी पिछली साइड पर किसी चीज के अंदर. इन द यानी इनसाइड, बैक टुवर्ड्स द रियर, यानी पिछली साइड पर. पिछली साइड पर है और किसी चीज के अंदर है, यानी किसी चीज की जो पिछली साइड पर है, पिछली साइड है उसके अंदर है. फॉर एग्जाम्पल, बैग की जो पिछली साइड हो सकती है उसके अंदर की बात हो सकती है. कार है, उसका जो पिछला हिस्सा है उसकी अंदर वाली साइड हो सकती है. ठीक है, या कार के अंदर भी आप बैठते हैं और पिछले हिस्से पर हैं तो ये इन द बैक में आएगा. फ्रिज है, उसके अंदर आप चीज रखते हैं पिछली साइड पर और अंदर पड़ी हुई है, वहां के लिए हम इन द बैक यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द किड्स आर सिटिंग इन द बैक ऑफ द कार, यानी कार के पिछले हिस्से के अंदर बैठे हैं बच्चे. ठीक है, एक तो पिछली साइड है टुवर्ड्स द रेयर और इन साइड है यानी उसके अंदर बैठे हैं. चॉकलेट इज इन द बैक ऑफ द फ्रिज, यानी चॉकलेट फ्रिज की पिछली साइड के अंदर है. नाउ वी हैव सम मोर एग्जाम्पल्स फॉर योर क्लियर अंडरस्टैंडिंग. स्कूल का गेट इमारत के पीछे है. द स्कूल गेट इज एट द बैक ऑफ द बिल्डिंग. इमारत के पीछे एक छोटा बाग है. देयर वॉज अ छोटा बाग था. देयर वॉज अ स्मॉल गार्डन एट द बैक ऑफ द बिल्डिंग. हमने गाड़ी इमारत के पीछे पार्क की. वी पार्क द कार एट द बैक ऑफ द बिल्डिंग. राइट. स्पोर्ट्स पेजेस आर यूजुअली एट द बैक ऑफ द न्यूज़पेपर. खेल के सफ़हात आमतौर पर अखबार के आखिर में होते हैं. ऑन द बैक, आपकी शर्ट के पीछे एक टैग है. देयर इज अ टैग ऑन द बैक ऑफ योर शर्ट. ठीक है, उसने तस्वीर के पीछे नाम लिखा. ही रोट हिज नेम ऑन द बैक ऑफ द फोटो. ठीक है, चीज के पिछला हिस्सा है उसकी सतह पर. ठीक है, देन वी यूज ऑन द बैक. किताब के पीछे लेबल लगा है. देयर इज अ लेबल ऑन द बैक ऑफ दिस बुक. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन द बैक, किसी यानी एक तो बैक साइड पर और उसके अंदर. ठीक है, यूज टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज इनसाइड टुवर्ड्स द बैक पार्ट. मैंने अपनी वॉलेट बैग के अंदर पिछली जेब में रखी. आई केप्ट माई वॉलेट इन द बैक ऑफ माई बैग. बच्चे गाड़ी के पिछली वाली सीट पर बैठे. द किड्स आर सिटिंग इन द बैक ऑफ द कार. वकार पीछे बैठा हुआ था. वकार वॉज सिटिंग इन द बैक. चॉकलेट फ्रिज के अंदर है लेकिन पीछे की तरफ है. द चॉकलेट इज इन द बैक ऑफ द फ्रिज. जवाबात किताब के पिछले हिस्से में है. द आंसर्स आर इन द बैक ऑफ द बुक. घर के पिछले हिस्से में बाथरूम है. देयर इज अ बाथरूम इन द बैक ऑफ द हाउस. स्टूडेंट्स, ये थी कुछ एग्जाम्पल्स जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए दी. होप नाउ इट्स क्लियर टू यू. स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. ट्राई टू प्रैक्टिस. ठीक है, कोशिश करें वेन एवर यू वॉच एनी लेसन, मेक श्योर टू प्रैक्टिस इट. तभी आपको वो कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर होगा. स्टूडेंट्स, if you like the video, don't forget to hit the like button, share it with your friends, and yes, do subscribe to our channel for more updated videos. इस सीरीज में हम इस तरह की बहुत सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर करने वाले हैं, इसी तरह चार्ट्स और सिंपल और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू. So that's all about today. Thank you so much.